अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से आपको मार्किंग करा देते हैं। आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस पता हो आपको। बाकी ये जो पीछे वाला ये आपको सिलेबस में नहीं, यहाँ स्टार्ट करना है, इसका डिफरेंस पता हो। और इसके बाद आपको इधर जो भी मतलब इसके डिफरेंस में जो कंटेंट्स का फ़र्क होता है वो आपको ना अच्छे से आना चाहिए। उसमें वो आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सी ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ से आपने सिर्फ होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इसको आपने एक थॉरोली रीड मार लेना है और यहाँ से अगर कोई एमसीक्यूज़ आपको मिलते तो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आगे वाले जो ये लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है और यहाँ से ये भी सिलेबस में शामिल नहीं, और ये वाला जितना भी लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, और फिर आपने स्टार्ट करना है यहाँ से आपका प्रॉपर फिर स्टार्ट हो रहा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये आपने याद करने, इसमें बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना, वो इजी सिंपल सा लिखा हुआ है आपको, वो एमडी कैट और एफएससी बेस है, तो खास कोई किस्म का एमसीक्यूज़ नहीं है। और मेन आपको स्टार्ट होता है जो जिससे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, वो है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन, ऑक्सीजन की रेगुलेशन किस तरह होती है, किस सिस्टम के थ्रू होती है, वो आपने बताना है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर किस सिस्टम के थ्रू होता है, वो इसमें वो बैरो रिसेप्टर वगैरह ये जो सेंटर लिखे हुए हैं ना, ये आपने अच्छे से रीड करने और इनको हाईलाइट करना है एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो टेबल आ गया आगे, अब टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ खड़ी है ना ये आपने नहीं करनी, इसमें दो वैल्यूज़ आपने करनी, एक ये पोटाशियम आयन्स की करनी है और साथ में ये जो सोडियम आयन है ये दो आपने कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये वैल्यूज़। तो बाकी आपने सारी छोड़ देनी क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं पूछता। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये सोडियम आयन की है और ये पोटाशियम आयन की है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की रेगुलेशन दी हुई थोड़ी सी, ये आपने रीड करनी है। फिर आपके इस जो कंट्रोल सिस्टम है ना उसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए कि पॉजिटिव फीडबैक किस तरह होता है, नेगेटिव फीडबैक किस तरह होता है, तो ये फीडबैक आपने पढ़ना है। ये आपने फिर गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन करनी है, उसका फिर फार्मूला करना है। फिर उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक में कितनी किस्म के पॉजिटिव फीडबैक हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद में आपने ये विशियस साइकिल के बारे में बताना है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है कि पॉजिटिव फीडबैक में विशियस साइकिल किस तरह होता है, ये अंदर लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक ब्लड क्लॉटिंग की दी हुई है, एक आप चाइल्ड बर्थ की दी हुई है और इसके बाद एक और नर्व सिग्नलिंग की दी हुई है किसी तरह। ये तीन एग्जांपल्स आपने बतानी है। अगर आपको वो एग्जांपल पूछ ले पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और उसमें ये जो विशियस साइकिल है ये क्या होता है, और उसके साथ आपने ये ब्लड क्लॉटिंग और ये जो तीन एग्जांपल हैं ये बतानी होती हैं। देन नेक्स्ट ये दो आपके ना वाइवा का क्वेश्चन है, फीड फॉरवर्ड और अडाप्टिव कंट्रोल क्या होता है, इन दोनों की ना डेफिनेशन प्रॉपर आपको आनी चाहिए। ये डेफिनेशन आप ये इधर मैंने लिखी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं, अडाप्टिव कंट्रोल की और फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म की, या आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर अगर नहीं मिलती तो चैट जीपीटी कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबिलिटीज़ हैं ये आपने बस रीड मार लेना एक दफ़ा अच्छे से, और अगर कोई एमसीक्यूज़ आपको मिलता है ठीक है, अदरवाइज इसमें से कोई ख़ास करने वाली चीज़ नहीं है बाकी। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 की गाइडेंस एंड हुई।